कल ना, जब से मैच हुआ है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का और पाकिस्तान हारा है, उस वक्त से लेके अब तक मैं मुसलसल देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे और अपने मेन स्ट्रीम मीडिया पे और यूट्यूब पे कि हमने वही अपनी पाकिस्तानियों वाली रवायत अपनाई हुई है। वही जो एक हमारी आदत है कि जब हार जाओ तो बंदा ढूंढो जिसके पीछे हम छुप सकें, जिस पे हम सारा मुद्दा डाल सकें कि भाई तू कसूरवार है, तेरी वजह से हुआ है सारा कुछ। बाकी हम तो सारे सही थे, बॉलिंग भी बिल्कुल सही होती रही है, बाकी प्लेयर्स ने भी बहुत अच्छा खेला है, तू कल्ला कसूरवार है। और पिछले 3-4 साल से वो बंदा है बाबर आजम। हम पाकिस्तानियों की तो ये आदत है, कबूतर है ना कबूतर, जब वो बिल्ली को देखता है ना आंखें बंद कर लेता है। हम पाकिस्तानी भी वैसे ही हैं। जब हम देखते हैं कोई काम ख़राब हो गया, हम जनाब बंदा ढूंढते हैं, उसके ऊपर मुद्दा डालते हैं और उसके पीछे छुप जाते हैं। बाबर आजम वो बंदा है पिछले 3-4 साल से। या बाबर है या रिजवान है। मोस्टली बाबर होता है, कभी कभी रिजवान होता है, और कभी कभार शाहीन भी होता है कि जी शाहीन से नहीं हुआ, बाबर से नहीं हुआ, रिजवान से नहीं हुआ। अब मेरा सवाल ये है कि क्या ये टीम टीम की सिलेक्शन सही थी? दूसरा सवाल, बाबर आजम ने कहा था सोच शकील को कि चवल किस्म की शॉट मार और पेविलियन वापस चला जा। तीसरा सवाल, चलो रिजवान वाला तो जो है ना एक ब्लाइंडर पकड़ा गया, ग्लेन फिलिप्स ने पकड़ लिया। वो तो चंद एक ही ऐसे फील्डर हैं जो ऐसे कैच पकड़ सकते हैं। ग्लेन फिलिप्स है, शादाब खान है, रविंद्रा जडेजा है, शायद एक आधा और भी हो, राशिद खान बहुत अच्छी फील्डिंग करता है। तो लेकिन मेरा सवाल ये है, फिर मेरा सवाल वही है कि हम ये तो कह रहे हैं कि बाबर की वजह से रिजवान पे प्रेशर आया, बाबर की वजह से आगा सलमान पे प्रेशर आया। जो प्रेशर बाबर के ऊपर आया, ऊपर नीचे 2 विकेटें गिरी और उसके बाद फ़खर जमान जो इंजर्ड हैं उन्हें भेज दिया गया कि जाओ भाई जाके खेलो। आपको पता है कितना प्रेशर आया होगा बाबर आजम पे? जब फ़खर जमान जहाँ पे बाबर आजम एक शॉट मारता है और ऐसी जगह बॉल जाती है जहाँ पे इजीली डबल लिया जा सकता है, वहाँ पे सिंगल भागना पड़ रहा है। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं, ग्राउंड के ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे बॉल फेंकते हैं बैट्समैन और सिंगल लेते हैं। अच्छा, एक और पॉइंट आपने कभी नोटिस किया है कि जब बाबर आजम 50 करता है ना ओडीआई क्रिकेट में ख़ास तौर पे, तो उसकी 50 आमतौर पे 55 बालों पे, 60 बालों पे, 62 बालों पे होती है, और उसकी बाउंड्रीज 3, 4 या 5 ही होती हैं। कल भी वही थी। लेकिन वो जो रन्स और बॉलों का जो गैप होता है ना वो कम होता है सिंगल्स और डबल्स से। कल बाबर आजम वो नहीं ले सका। अच्छा, मेरे जहन में था कि शायद बाबर आजम ने 8 या 9, अपना 7.5 8, मैक्सिमम 9 ओवर खेले हैं फ़खर जुमान के साथ। वो तो यार मैंने आज देखा है कि बाबर आजम ने तो भाई 65 बॉलें खेली हैं। ये जो पार्टनरशिप लगी है ना फ़खर और बाबर की 47 रन की, 65 बॉलों पे है। अच्छा, इस पे भी मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं, इसमें बाबर आजम के 24 बॉलों पे 23 रन है, यानी कि करीब करीब रना बॉल था बाबर आजम। और फ़खर जमान के 41 बॉलों पे 24 रन है। यार वो तो मजबूर हुआ था फ़खर जमान तो, वो ज़ख्मी हुआ हुआ था, उससे फुटवर्क नहीं हो रहा था। वो एक ही जगह पे खड़ा हुआ था, अगर उसे बॉल उसके एरिया में मिल रही थी वो मार रहा था उसे। भाई साहब, बंदा वो कसूरवार है जिसने फ़खर जमान को चौथे नंबर पे खेलने के लिए भेजा है। पहली बात तो फ़खर को भेजना ही नहीं था। अगर भेजना भी था तो उसे आखिर पे भेजते यार, वो ज़ख्मी हुआ हुआ है। अगर उस पॉइंट पे बाबर के साथ खेलने के लिए सलमान अली आगा आ जाता तो भाई मैच का रिजल्ट कुछ और होना था। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान जीत जाता, कम से कम एक फ़ाइट देखने को मिलती। अब सवाल ये पैदा होता है कि कसूरवार फिर कौन है? सर, कसूरवार आप जैसे मर्ज़ी देख लें, हमारी मैनेजमेंट है, सिलेक्शन कमेटी है, ये जो सो कॉल्ड किस्म के हमारे जो कोचिज़ बैठे हुए हैं। कोचिज़ क्या है, एक ही बंदा है,
आतिफ जावेद साहब ये हैं कसूरवार। अब ये जो बासित अली और सिकंदर बख्त जैसे लोग हैं, ये आतिफ जावेद को क्यों नहीं कुछ कहते? डर लगता है उनसे? या कोई कर्जा देना है आतिफ जावेद का इन्होंने? मैं तो यार हैरान रह गया, बासित अली के बात कैसे कर रहा है यार। तुम लोग क्रिकेटर हो, तुम एक्स क्रिकेटर हो। घरों में जैसे औरतें लड़ती हैं ना, जैसे नंद और भाभी की लड़ाई होती है, ऐसे बोल रहा था बैठा हुआ बाबर आजम के बारे में, जैसे बाबर आजम इसकी पुप्पी है या बाबर आजम इसकी कमेटी खा के भाग गया। बाबर आजम पाकिस्तान से बड़ा है, ये है वो है। भाई ये बातें करो आतिफ जावेद के बारे में, ये बातें करो अपनी सो कॉल्ड जो पीसीबी की जो मैनेजमेंट है इसके बारे में, जिन्होंने फ़खर को भेजा है बाबर के साथ पार्टनर खेलने के लिए। अच्छा, एक नुकसान की तो हमने बात कर ली, हम जलील होके हारे। हम नहीं हारे। पहली बात तो ये कहना छोड़ देना कि पाकिस्तान हारा। पाकिस्तान नहीं हारा, पाकिस्तान की टीम हारी है, ठीक है। तो एक तो वो नुकसान हो गया। दूसरा नुकसान ये हुआ कि हमारा एक प्रीमियम बैट्समैन जो है वो चैम्पियंस ट्रॉफी से रूल्ड आउट हो गया। अच्छा, जब वो रूल्ड आउट हुआ है ना, फिर किसको लेके आ रहे हैं? इमामुल हक को। पहले इमामुल हक ने इनकी कमेटी खाई हुई थी। जब साइम अयूब ज़ख्मी हुआ था, वाहिद बंदा इमामुल हक था जो डिज़र्व करता था टीम में शामिल होना। भाई साहब, जिस टाइम इमामुल हक को टीम से इन्होंने निकाला है, उसे बेंच पे बिठाया है ले जाके, उस वक्त इमामुल हक की 50+ एवरेज थी, 85+ का स्ट्राइक रेट था। प्रीमियम बैट्समैन था वो हमारा। जब ये तीनों होते थे ना टॉप ऑर्डर में, बाबर, फ़खर और इमाम, टेंशन नहीं होती थी किसी को कि टॉप ऑर्डर कोलैप्स कर जाएगा। इनमें से अगर एक आउट हो भी जाता था, दो संभाल लेते थे बाकी। और किसी को आज तक नहीं पता कि इमाम को बाहर क्यों निकाला था इन्होंने। आईसीसी की रैंकिंग पे यार तीसरे नंबर पे बैठा था वो बंदा। अब वो जनाब उसे लेके आ रहे हैं। मैं कहना नहीं चाह रहा, लेकिन धोखावा चाट रहे हैं। अब क्यों ला रहे हो भाई उसे? अब भी कोई तजर्बा कर लो। ऐसा करो, आसिफ अली को शामिल कर लो टीम में, क्योंकि एक ओपनर के बाहर होने पे, साइम अयूब के बाहर होने पे आप खुशदिल शाह को स्क्वाड में शामिल कर सकते हो, ठीक है। आप क्या करते हैं जनाब कि आप आमिर जमाल और इरफान खान नियाज़ी को इग्नोर करके, जिनको आप इतने टाइम से अपने स्क्वाड के साथ खिला रहे थे, तैयार कर रहे थे, उनको इग्नोर करके आप फ़हीम अशरफ को ले आते हैं। फिर आप एक और जिससे भी बड़ा भंड मारते हैं, वो ये मारते हैं कि आप सिर्फ एक मेन स्पिनर को लेके जाते हैं, एक फुल टाइम स्पिनर को लेके जाते हैं। आपका फोकस किस पे है? स्पिन। आपके अगर आपसे कोई पूछे कि स्पिन के ओवर कौन पूरे करवाएगा, वो जी आगा सलमान करवा लेगा, वो जी खुशदिल शाह करवा लेगा। सर ये पार्ट टाइमर्स हैं। आपको कम से कम एक और आपको प्रीमियर फुल टाइम स्पिनर होना चाहिए था आपका साथ। जैसे फ़खर ज़ख्मी हुआ है, अल्लाह ना करे कल अबरार को कुछ हो जाता है, आप कहाँ जाएंगे? कौन है आपके पास? बाबर से बॉलिंग करवाएंगे? सऊद शकील से करवाएंगे? या ऐसा करेंगे, रिजवान से कहेंगे यार तू छोड़ पर एक ग्लव्स उतार के इधर आ जा। अच्छा हाँ, एक और तो मेरे जहन से निकल ही गई। ओए होए, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हमारे पास तो विकेट कीपर भी एक ही है सिर्फ। हाँ सच्ची, वो है, वो क्या नाम है उसका, उस्मान खान। हाँ, उस्मान खान से क्यों नहीं आप ओपन करवा रहे? अगर आपने उससे ओपन ही नहीं करवाना, आपको उसके ऊपर एतबार ही नहीं है, तो आप उसे आपने सेलेक्ट क्यों किया स्क्वाड में? अजीब यार, पता नहीं किन लोगों को बिठा देते हैं यार ला के सिलेक्शन कमेटी में और कोच बना के।
अच्छा, बातें ऐसे करते हैं ये सारे के सारे, ख़ास तौर पे हमारे एक्स क्रिकेटर ये बासित अली और सिकंदर बख्श जैसे लोग, जैसे अपने टाइम पे ब्रायन लारा और अपना ब्रैडमैन लगे हुए थे। अजीब यार, पता नहीं चाहते क्या हैं ये लोग। और रही ये खुशदिल शाह साहब की बात, तो सर ये खुशदिल शाह ने ठीक है एक बहुत अच्छी इनिंग खेल दी, लेकिन सर फिर भी ये बंदा डिज़र्व नहीं करता। ना ये डिज़र्व करता, ना ही ये फ़हीम अशरफ डिज़र्व करता। डिज़र्विंग जो हैं वो बाहर बैठे हुए हैं। एक आपने सिर्फ स्पिनर खिलाया हुआ है, या तो एक है ना कि हमारे पास पीछे है ही नहीं स्पिनर। उसामा मीर, शादाब खान, चलो इनका मान लिया उसामा मीर और शादाब खान का, इस बात को भी इग्नोर कर देते हैं कि इन्होंने अपनी बॉलिंग बहुत इम्प्रूव की है। हम इनका मान लेते हैं कि यार ये डिलीवर नहीं कर सके, इनकी परफॉर्मेंस ख़राब थी इसलिए बाहर हुए। साजिद अली को आप क्यों नहीं मौका देते? बहाना अच्छा इनके पास पता है क्या है साजिद अली को ना खिलाने का ओडीआई, कि जिसका एक्सपीरियंस नहीं है ओडीआई में। तो भाई बनवाओ ना एक्सपीरियंस, खुद ही बन जाता है एक्सपीरियंस। खिलाओगे तो बनेगा ना। लेके जाना था जिम्बाब्वे वाली सीरीज़ में, ऑस्ट्रेलिया लेके जाना था, साउथ अफ्रीका लेके जाना था, ट्राई सीरीज़ में खिलाना था, बन जाता है एक्सपीरियंस। पता नहीं यार कौन लोग हो यार तुम, चाहते क्या हो। बहरहाल कहने का कोई फ़ायदा नहीं है कुछ भी, तो अच्छे की उम्मीद रखते हैं। अच्छा, जो आज मैच हुआ है इंडिया और बांग्लादेश का, उस पर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। वैसे तो उसका रिज़ल्ट वही निकला है जो एक्सपेक्टेशंस थी हम लोगों की, क्योंकि अगर इंडिया हार जाता बांग्लादेश से तो ये तो भाई बहुत बड़ा जो है ना अपसेट हो जाना था। हाँ, एक पहले वाली बांग्लादेश की टीम थी जिसके जीतने के चांसेस होते थे इंडिया से, लेकिन अब वाली टीम में इतने दमखम नहीं है कि किसी बड़ी टीम से जीत सकें। पहले अभी ये जब तक ये 2-3 साल 4 साल पहले तक जो बांग्लादेश की टीम थी वो ठीक ठाक टीम थी, इनमें कॉन्फिडेंस की कमी थी। तो ये मैच मैंने पूरा देखा नहीं है, कुछ थोड़ा बहुत देखा था। तो जब 35 ओवर पे मैंने थोड़ा सा ऐसे देखा था, उस वक्त ये 4 आउट हुए हुए थे और शुभमन गिल और केएल राहुल खड़े हुए थे। तो उस वक्त मैंने वैसे ही सोचा था कि अगर यहाँ पे 3 से 4 2 से 3 विकेटें ले लेते हैं ना तो इंडिया के चांसेस कम हो जाएंगे, लेकिन वो मुझे पता था ये ले नहीं सकेंगे। हो सकता है चांसेस बने भी हों, हमारे भाई हैं ना बंगाली, पहले पाकिस्तानी थे ना ये भी, तो कैचेज़ हमारी तरह ही ड्रॉप करते हैं, बल्कि हमारे से भी ज़्यादा इनके ड्रॉप होते हैं कैचेज़। तो हो सकता है कोई चांसेस बने भी हों, मुझे उसके बारे में नहीं पता। बहरहाल वही है कि शर्मा साहब ने अच्छा खेला है यार, ये शुभमन गिल की अच्छी फॉर्म लगी हुई है। बहरहाल अभी इसकी जो फॉर्म नज़र आई है वो वही जो इसका है कि इंडिया में ही नज़र आई है, इंडिया की जो पिचेज़ हैं वहीं पे खेला है, या फिर छोटी टीम ही के साथ अभी खेला है। तो बाहर इंडिया से बाहर किसी जब बड़ी टीम के ख़िलाफ़ परफॉर्मेंस देगा तब मैं कहूँगा कि हाँ यार फॉर्म लगी हुई है, नहीं तो इसका यही होता है, ये या इंडिया की पिचों पे कामयाब है या फिर छोटी टीमों के ख़िलाफ़ चलता है। हाँ, किंग कोहली 22 रन किए हैं भाई साहब ने 38 बॉलों पे, सिर्फ एक चौका है, 57 का स्ट्राइक रेट है। इनके बारे में क्यों नहीं बात करते? ये जितने भी हमारे सो कॉल्ड जर्नलिस्ट और ये जितने भी हमारे जो यूट्यूबर, जो बड़े बम्बास्ट किस्म के यूट्यूबर, इनके बारे में क्यों नहीं बात करते? अब्बू लगते हैं ये, या डर लगता है इनसे? पता नहीं यार मसला क्या है आप लोगों को। फॉर्म तो इस बंदे की भी नहीं है, खेल तो ये भी नहीं सक रहा। मसला ये है ना कि अगर ये खेल नहीं सक रहा ना तो भाई इसकी जो बाकी टीम मेंबर्स हैं इसके, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, केएल राहुल, अच्छा इसके बाद हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, ये सारे मारते हैं। इसकी बुरी फॉर्म, इसकी बुरी परफॉर्मेंस इनके पीछे छुप जाती है। हमारी टीम में ऐसा कोई भी नहीं है,
यकीन करें कल खुशदिल शाह मार गया है कुछ थोड़ा बहुत परसों, नहीं तो फारिग है। सलमान अली आगा के बाद फारिग है हमारी टीम। ये सलमान अली आगा भी अब मारने लगा है, ऊपर से फ़खर, बाबर, रिजवान और सलमान अली आगा, ये 4 बंदे हैं बस सिर्फ जिनसे थोड़ी बहुत उम्मीद होती है। सऊद शकील भी फारिग है, तैयब ताहिर भी फारिग है। तैयब ताहिर की तो मुझे समझ नहीं आ रही है टीम में है क्यों। बातें हो रही हैं जी बस कि नहीं जी इसे ऊपर प्रमोट करें, इसे 3 नंबर पे खिला के देखें। कामरान गुलाम भी मेरे कल्बों में फारिग है, एक आधी इनिंग से कुछ नहीं होता। इसके ऊपर भी बात किया करो ना, कोहली साहब के ऊपर, ये जो बड़ा किंग है। नो डाउट यार ये वाकई बहुत क्लास का बैट्समैन है और इस जनरेशन का सबसे बड़ा बैट्समैन है, लेकिन भाई पिछले 3-4 साल से ये बंदा फारिग हुआ है। बहरहाल अल्लाह हाफिज़। अगर कोई वीडियो देखे मेरी तो सब्सक्राइब कर ले। अल्लाह हाफिज़।